हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे इस सेशन में कि मेंस के लिए नोट्स बनाए कैसे जाते हैं। 13 दिसंबर को आपका एग्जामिनेशन था बीपीएससी प्रीलिम्स का और उसके बाद 4 जनवरी को कुछ बच्चों का एग्जामिनेशन 22 अलग अलग केंद्रों में हुआ। इसके बाद आपको रिजल्ट के लिए वेट नहीं करना चाहिए, रिजल्ट अपने समय पे आ जाएगा। ये वीडियो अगर आप रिजल्ट आने के पहले देख रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर उसके बाद देख रहे हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत जरूरी है, क्योंकि इस सेशन में हम जानेंगे कि नोट्स आखिर बनाए कैसे जाते हैं और कैसे आप अपने मेंस के एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा नंबर ला सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं जीएस पेपर 1 के बारे में। जैसे आपके सिलेबस में बहुत सिलेबस बड़ा ही चौड़ा टाइप का लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पे लिखा है कि आपसे पूछा जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया और इंडियन कल्चर, करंट आएगा और स्टैटिक्स आएगा, बस इतना ही है आपके सिलेबस में। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री में क्या दिया हुआ है? तो मॉडर्न हिस्ट्री में दिया हुआ है कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है, स्पेशल एम्फेसिस ऑन बिहार पढ़ना है, 19th सेंचुरी का पढ़ना है, उसके बाद आपको यहाँ पे वेस्टर्न एजुकेशन के बारे में पढ़ना है और फिर आप देखिएगा कि बिहार में जो फ्रीडम, बिहार का क्या रोल रहा फ्रीडम स्ट्रगल में, संथाल अपराइजिंग ना 1857 का आपको रिवोल्ट पढ़ना है, बिरसा मुंडा, चंपारण सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, फिर पाल, मॉडर्न और पटना कलम के बारे में आपने पढ़ना है, गांधी, टैगोर और नेहरू के बारे में आपने पढ़ना है। ठीक है, फिर आपका स्टैटिक पोर्शन दिया हुआ है, मतलब जो स्टैटिक्स में क्वेश्चन आएंगे। तो नोट्स को कैसे बनाया जाता है? जैसे देखिए, नोट्स में बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि नोट्स में आप बहुत ज्यादा मत लिखिए। ठीक है, नोट्स में आपको बहुत ज्यादा नहीं लिखना है। जैसे कि आपने देखा कि पटना कलम से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो पटना कलम आपने लिखा और उसके बाद एक तो आपको 2-3 जगह से सोर्सेज निकालने होंगे, चाहे आप कोचिंग के नोट्स देख सकते हैं या ऑनलाइन जितने भी कोर्स सोर्सेज उसको देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज आप देख सकते हैं। और इन सभी सोर्सेज में सबसे शुरू में ऐसा नहीं होगा कि पहले में आपके बहुत क्रिप्स नोट्स बनेंगे, ये गलतफहमी मत रखिएगा। पहले आप बहुत लंबा सा कहीं से देख के नोट्स छापिएगा, उसके बाद सेकंड भी आपने बहुत लंबा सा देख के नोट्स छाप लिया। अब आपको समझ में आएगा कि इनमें से कितनी सारी चीजें हमें ऑलरेडी याद हो चुकी हैं और कौन सा बहुत जरूरी है, रेलेवेंट है, जो डेटा है, जो फैक्ट है, जो बार बार आप भूल रहे हैं। जैसे कि अब मान लीजिए किसी में किसी का नाम होगा, है ना, जो पटना कलम को और आगे लेकर जा रहे होंगे, या कोई ईयर होगा जिस समय में पटना कलम जो है वो उठ उठ के बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ, फिर वो रीजन है कि क्यों पटना कलम जो है वो अभी समाप्त होने के कगार पे आ चुका है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हो गए। बीपीएससी भी आपसे बहुत लंबा ग्रंथ नहीं मांगता है। बीपीएससी जैसे जो सबसे ज्यादा बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं वो है कि आंसर का स्ट्रक्चर कैसे होगा। जैसे आप फॉर एग्जांपल एक बार क्वेश्चन आया था कि ग्लोबल साउथ साउथ कोऑपरेशन, ये मैंने अपने क्लास में भी बताया। तो पहले आपको कैसे लिखना होता है आंसर, बच्चे यही नहीं पता है इनको कि आंसर कैसे लिखना है। पहले आपने वर्ड डिफाइन कर लेना है। बीपीएससी चाहती है कि क्वेश्चन में जो भी वर्ड आया है, जैसे ग्लोबल नॉर्थ आ गया या वैश्विक साउथ, वैश्विक दक्षिण क्षेत्र आ गया, ठीक है, या थर्ड वर्ल्ड कंट्री आ गया, तो शुरुआत में आपने क्या करना है कि आपने इसको डिफाइन कर लेना है। उसके बाद अब मान लीजिए कि इसका महत्व पूछा गया है, तो इसके महत्व क्या है। अब महत्व में भी ये नहीं कि बहुत सारा आपने एक ही साथ पूरा भर दिया इसको, महत्व के भी सब हेडिंग्स दीजिए। ठीक है, कि ज्योग्राफिकल महत्व क्या है, पॉलिटिकल महत्व क्या है, एनवायरमेंट के लिए महत्व क्या है, जो एनर्जी जिस तरह से बदल रहा है उसमें क्या महत्व है। फिर जैसा आपने लिखा चुनौतियां, ठीक है, तो चुनौतियां, अब चुनौतियों को भी आपने यहाँ पे लिखा, उसके बाद आपने यहाँ के सब हेडिंग्स लिख लिए। यानी कि आपको टॉपिक लिखना है, हेडिंग लिखना है और सब हेडिंग्स लिखना है। इस तरह से आंसर का स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो जब आप पटना कलम या हिस्ट्री के कोई भी आंसर लिख रहे हैं तो उसमें भी टॉपिक के बाद हेडिंग, फिर सब हेडिंग आपको मेंशन करना जरूरी है। ये जो समय होता है ना जिसमें हमें नहीं पता है कि हमारा एग्जामिनेशन निकलेगा या नहीं निकलेगा, क्या किया जाता है इस टाइम में? इस टाइम में आपको ना क्या करना चाहिए, सबसे अच्छा तरीका है कि आप मैक्सिमम डेटा कलेक्ट कीजिए। ठीक है, रोज आप डेटा कलेक्ट कीजिए। किस चीज पर डेटा कलेक्ट कीजिएगा? अब जैसे इन्वायरमेंट की जो चीजें हैं कि किस तरह से हम ट्रेडिशनल एनर्जी को छोड़कर हम ट्रांजिशन फेज में जा रहे हैं, हम नई ऊर्जा की ओर जा रहे हैं, या फिर आप विमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करते हैं, विमेन एम्पावरमेंट आपको ऐसे में भी काम आएगा, या जब आप एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, तो आपने क्या करना है, ये सारे डेटा आपने कलेक्ट करने हैं। अभी का जो समय है आप डेटा कलेक्ट कीजिए। एक और काम क्या किया जाता है कि आपको कोटेशंस कलेक्ट करने होते हैं। ठीक है, कि किसी महान व्यक्ति ने कौन से बड़े बड़े इवेंट के बारे में क्या क्या बातें बोली हैं। तो इस समय को भी आप व्यर्थ मत जाने दीजिए। शुरुआत में जैसे आंसर की स्टार्टिंग में अगर आप डेटा से उसको मेंशन कर रहे हैं, या हमने बोला या आपने बोला, उसका भी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर बी आर अम्बेडकर ने कोई कोटेशन कहा है कि ये कोटेशन है, या महात्मा गांधी ने कहा है कि ऐसा होना चाहिए, है ना, वर्ल्ड इज हैविंग एवरीथिंग फॉर योर नीड बट नथिंग फॉर योर ग्रीड,
दुनिया के पास सब कुछ है जिसकी आपको जरूरत है, आपको आवश्यकता है, लेकिन आपके लालच का कोई अंत नहीं है, है ना। तो उस तरह से आप पहले कोटेशंस कलेक्ट कीजिए। ये कोटेशन आपको हर जगह काम आएंगे, चाहे आप साइंस एंड टेक का आंसर लिख रहे हैं जीएस पेपर 2 में, या फिर आप पॉलिटी का आंसर लिख रहे हैं जीएस पेपर 2 में, राइट, या फिर आप करंट अफेयर्स का आंसर लिख रहे हैं जीएस पेपर 1 में। इन सब जगह आपके डेटा और आपके कोटेशंस काम आएंगे। तो आंसर को स्टार्ट आप करें डेटा के साथ और एंड कर सकते हैं कोटेशन के साथ, या फिर आप उल्टा भी कर सकते हैं कि आपने कोटेशन के साथ आंसर को स्टार्ट किया है और फिर एंड कर दिया है डेटा के साथ। और इन सब का जो निचोड़ है वो आपको ऐसे में काम आएगा, वो आपके ऐसे में काम आएगा। तो जब तक अगर आपका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है तो आप एक काम करें, आप ऐसे राइटिंग शुरू करिए और ये डेटा और कोटेशन को कलेक्ट कीजिए। और जब आपका रिजल्ट आ जाता है, जब आपको एकदम कंफर्म है कि आपका एग्जाम आप दे रहे हैं, तो अब आपने क्या करना है कि हर एक टॉपिक का बहुत लंबा चौड़ा नोट्स नहीं, ठीक है, बहुत लंबा चौड़ा नोट्स नहीं, ये जितने भी टॉपिक आपको दिख रहे हैं ना, ये जितने भी टॉपिक आपको दिख रहे हैं, आपको बस सबसे पहले क्या करना है कि आपको पहले समझना है कि आप परिभाषा में क्या लिखिएगा, परिभाषा में आप क्या लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या लिखना है कि इसके कारक क्या है, फैक्टर्स क्या क्या है, फिर आपने इसका महत्व लिखना है कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, फिर से इसमें क्या चुनौतियां आती हैं, ठीक है, चुनौतियां जो हैं वो क्या आती हैं वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है, समझ रहे हैं आप। तो जितने भी जैसे परिभाषा हो गया, कारक हो गया, चुनौतियां हो गई, और फिर उसमें जो भी डेटा आप इसको मेंशन कर सकते हैं, इसके क्या सोल्यूशन है, क्या सोल्यूशन है, यानी कि सुझाव क्या क्या हो सकते हैं, सुझाव। और जो भी टॉपिक आप लिखते हैं ना, उसको प्लीज बिहार के संदर्भ में जरूर आप मेंशन कीजिए कि बिहार के संदर्भ में क्या होगा। तो सबसे पहले जो आंसर राइटिंग में बच्चों को दिक्कत आती है वो ये आती है कि हमें अभी तक संरचना नहीं समझ में आ रही है कि हमारा आंसर का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा। इस पे आपको थोड़ा सा अडिग रहना पड़ेगा, ताकि एग्जाम में जैसे ही आपके सामने कोई क्वेश्चन आए, आपके दिमाग में ये नहीं चले कि आप शुरू कहाँ से करें, या हमारे दिमाग में ये नहीं चले कि आप इसको किस तरह से लिखें। हमें पता है कि हम अपने आंसर को तोड़ने वाले हैं बारीकियों में। इवन अगर परिभाषा आपने लिख लिया है, कारक लिखा है, तो कारक का भी सब हेडिंग दीजिए, और उसके बाद जैसे एक सब हेडिंग आपने दिया, उसके बाद इसके एग्जाम्पल लिखे, फिर सब हेडिंग दिया, फिर एग्जाम्पल लिखे, फिर सब हेडिंग दिया, फिर एग्जाम्पल लिखे, ठीक है। उसके बाद महत्व का भी आप सब हेडिंग दिए और फिर एग्जाम्पल लिखे, फिर सब हेडिंग दिया और एग्जाम्पल लिखे। इस तरह से आप इसको करते चलिए, ठीक है। अब इतना कंटेंट आएगा कहां से, तो इतना कंटेंट जो है वो आपके डेटा से आपको मिलेगा, ठीक है। ये डेटा जो आपने कलेक्ट किया है, ये कोटेशन जो आपने कलेक्ट किया है, और कोशिश कीजिएगा कि ये खुद से ही आप इसको बनाइए, कहीं से छापने की कोशिश मत कीजिए, वरना आपका आंसर जो है वो अनोखा या अलग नहीं दिखेगा। अगर इसके अलावा भी आपको कुछ हेल्प चाहिए, यानी कि अगर आपको तो भी लग रहा है कि मैम कहाँ पे कौन सा डेटा प्रोजेक्ट करें, एक दो आंसर हमें चाहिए होता है जिसको देख के हम एक सैंपल आंसर बना सके कि इस तरह से हमें लिखना है, तो उसके लिए आप जानते हैं कि बीपीएससी उत्कर्ष आपके साथ है। बीपीएससी उत्कर्ष में अभी सेल ऑफर भी चल रहा है, तो आइए जाने कि हम किस तरह से अपने एग्जाम को सुनिश्चित कर सकते हैं, और वो कौन सा बैच है जो हमारे एग्जाम में हमको हेल्प करने वाला है। उत्कर्ष लेकर आया है आपके लिए 3 गुना खुशखबरी, तो आइए जानते हैं वो क्या है। बीपीएससी के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पे, जितने भी आप उत्कर्ष के ऐप पे पढ़ते हैं, आपको मिलेगा अप टू 90% तक का डिस्काउंट। साथ ही में आप देखिएगा कि तिरंगा महोत्सव में आपको अपने कोर्सेज पे 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी दी जाएगी, और इसके साथ ही साथ यहाँ पर 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट है। मान लीजिए कि आप किसी कोर्स में ऑलरेडी इनरोल्ड हैं और आप चाहते हैं कि उसकी वैलिडिटी को हम इंक्रीज करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए 10% का आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। तो ये तिरंगा महोत्सव हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 23 तारीख से लेकर 28 जनवरी के बीच में। तो 23 से लेकर 28 जनवरी के बीच में ये तिरंगा महोत्सव सेलिब्रेट किया जा रहा है। अब इस तिरंगा महोत्सव में कौन कौन से कोर्सेज किस दाम पे आपको मिल जाएंगे वो जानते हैं। सबसे पहले है 71st बीपीएससी का चाणक्य 3.0 बैच, चाणक्य बैच जो कि हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है और बहुत ही अच्छे इसके सक्सेसफुल रेट हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि आपको यहाँ पे लाइव क्लासेस मिलेगी। अगर आपको लाइव क्लासेस आपने किसी भी कारणवश आपने नहीं की, तो आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी दे दी जाएंगी। अभी कोर्स का जो ओरिजिनल प्राइस है उसके डिस्काउंट के बाद ये कोर्स आपको सिर्फ 4000 रुपीज में मिल जाएगा। तो आप तिरंगा महोत्सव में अगर एनरोल करते हैं 23 तारीख से लेकर 28 जनवरी के बीच में, तो ये कोर्स आपको 4000 रुपए में मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे, 1000 से ज्यादा घंटे की क्लासेस मिलेगी, 2 से 4 लेक्चर हर दिन मिलेंगे, क्लास के पीडीएफ, ई नोट्स, फुल लेंथ टेस्ट और करंट अफेयर्स की मैगजीन भी दी जाएगी।
तो आप इसमें बिल्कुल भी देरी मत करिए और जल्दी से इनरोल करें। इसके बाद 70वीं बीपीएससी का मेंस आंसर राइटिंग बैच, 70वीं बीपीएससी का मेंस आंसर राइटिंग बैच है ये। और इस मेंस आंसर राइटिंग बैच में आप देखिएगा कि जो ऑफर प्राइस हम आपको दे रहे हैं वो है 3600 का, राइट, 3600 का। तो ये उत्कर्ष का तिरंगा महोत्सव है और 23 से लेकर 28 जनवरी के बीच में आप अगर इसको एनरोल करते हैं तो मेंस आंसर राइटिंग आपको सिर्फ 3600 रुपए में मिल जाएगा। यहाँ पे भी लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, 250 से आधे घंटे की क्लासेस हैं, 2 से 3 लेक्चर हर दिन है, 90 मिनट आपको हर क्लास में दिए जाएंगे, जिसमें से आधे घंटे पढ़ाने में और 1 घंटे आपको लिखाया जाएगा। आपके यहाँ पे आंसर्स को भी इवैल्यूएट किया जाएगा, यानी कि 3 आंसर राइटिंग आपका चेक किया जाएगा। आपको 180 दिन का इसको एक्सेस मिलेगा। मॉडल आंसर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे कि किस तरह से आंसर होने चाहिए मुख्य परीक्षा के लिए, और मेंस आंसर राइटिंग जो है वो टॉपिक वाइज आपका डिस्कस भी करवाया जाएगा। साथ ही साथ आप देखिएगा यहाँ पर कि 70वीं बीपीएससी के मेंस टेस्ट सीरीज के लिए भी ऑफर दिया जा रहा है। 70वीं बीपीएससी के मेंस टेस्ट सीरीज में जहाँ पे जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, ऐसे और कंपलसरी हिंदी टेस्ट आपको मिल रहे हैं। ये ऑफर प्राइस जो है ये आपका 1000 रुपीज का है, ठीक है। 1000 रुपीज में आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। 23 से लेके 28 जनवरी के बीच में आप इसमें इनरोल कर सकते हैं, राइट। एक और बैच है, कुछ बच्चे यूपीएससी की भी तैयारी साथ में करना चाहते हैं बीपीएससी के साथ साथ। ये एक अच्छा स्ट्रैटेजी होता है कि यूपीएससी के साथ साथ हम स्टेट पीसीएस के लिए भी रेडी हो जाएं। तो इसका एक मेगा फाउंडेशन बैच है जो कि आपको 8600 रुपीज में डिस्काउंट प्राइस के बाद मिल जाएगा, और टाइम वही रहेगा, ठीक है, यानी कि 28 दिसंबर के पहले आपको एनरोल करना है। यहाँ पे भी आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगे, क्लासरूम पैनल में मिलेंगे, ई नोट्स मिलेंगे, आप 3 डाउट अपने पूछ सकते हैं, उसके बाद टेस्ट आप दे सकते हैं 3 पर डे, 1000 से अधिक घंटे की क्लासेस आपको यहाँ पे दी जाएंगी, और यूपीएससी के संपूर्ण कोर्स के साथ आपको यहाँ पे बीपीएससी और जो भी स्टेट पीसीएस में आप एनरोल करना चाहते हैं वो भी मिलेगा। तो इसमें एक हमने प्रीलिम्स के लिए भी अलग से बैच निकाला है। तो ये सिर्फ होगा सिर्फ प्रीलिम्स स्पेशल, यानी कि जिनको प्रीलिम्स में ही सब दिक्कत आती है उसके लिए भी इसी तरह से बीपीएससी और यूपीएससी का मेगा प्रीलिम्स बैच है जो कि सिर्फ 5000 रुपीज में आपको मिल जाएगा 90% डिस्काउंट के बाद, राइट। तो ये थी जानकारी जो कि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 23 से लेकर 28 जनवरी के बीच में। अप टू 90% सारे कोर्स पे आपको डिस्काउंट मिल रहा है बीपीएससी उत्कर्ष के सारे ऑनलाइन कोर्सेज पे। थैंक यू।